बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 6 लिंग। लिंग की परिभाषा, लिंग के भेद, लिंग बदलने के नियम। नीचे बने चित्रों को ध्यान से देखिए और समझ। लड़का और लड़की बातें कर रहे हैं। माली मालिन पौधों को सींच रहे हैं। राजा और रानी बहुत खुश हो रहेगी। ठीक है। ऊपर दिए वाक्यों में लड़का, माली और राजा पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं और लड़की, मालिन और रानी स्त्री जाति का बोध करा रही। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्री। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे दादाजी, शेर, बालक, धोबी आदि। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे दादाजी, शेरनी, बालिका, धोबे आदि। ठीक है। प्राणीवाचक शब्दों में ही लिंग की पहचान आसानी से हो जाती है, जैसे नाना, नानी, बकरा, बकरी, मौसा, मौसी, गायक, गायिका, पोता, पोती, कवि, कवि। माली, मालिन, दादा, दादी, लेखक, लेखिका, लोहार, लोहारिन, अभिनेता, अभिनेत्री, पंडित, पंडिताइन, चाचा, चाची, बेटा, बेटी, सेठ, सेठानी, लड़का, लड़की, पड़ोसी, पड़ोसिन, कुम्हार, कुम्हार। ठीक है। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग में होते हैं, जैसे दिनों के नाम हमेशा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सोमवार से लेकर रविवार तक, है ना। सोम, मंगल, बुध, शुक्र, ये जितने भी दिनों के नाम है ये सब पुल्लिंग में होते हैं। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, जितने भी 12 महीनों के नाम हैं यही के पुल्लिंग होते हैं। जितने भी ग्रह होते हैं, सूर्य, गुरु, बुध, शुक्र, मंगल, ये सब पुल्लिंग में होते हैं। देश और राज्यों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं। पहाड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम और पेड़ों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है। कुछ शब्द जो सदा स्त्रीलिंग में होते हैं, देखिए यहाँ पे लिपियाँ, जितनी भी हिंदी में लिपियाँ हैं सब स्त्रीलिंग होती हैं। तिथियां हैं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, वो सब लिंग में इसमें है, स्त्रीलिंग में। भाषाओं के नाम हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी सब। नदियों के नाम, जितनी भी नदियां हैं वो सब उनके नाम स्त्रीलिंग में हैं। ठीक है। अब कुछ शब्दों का पुल्लिंग रूप नहीं होता, अलमारी, कुर्सी, बाल्टी, मेज, मूछ आदि। कुछ शब्दों का स्त्रीलिंग रूप नहीं होता, मंदिर, खिलौना, पलंग, फूलदान आदि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग बदलने पर बिल्कुल अलग। माता, पिता, वर, वधु, पति, पत्नी, युवक, युवती, राजा, रानी, बैल, गाय। ठीक है। कुछ शब्दों से पूर्व नर तथा मादा लगाकर उनके रूप को जाना जाता है। नर कछुआ, मादा कछुआ, नर मगरमच्छ और मादा मगरमच्छ। तो जिन शब्दों के पीछे आ, पन, पा, अक तथा ना आता हो वे पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे लड़का, बचपन, बुढ़ापा, गायक, लेंदे आ। कुछ संज्ञा शब्द स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी का। लिंग बदलने के कुछ नियम। पुल्लिंग स्त्रीलिंग। छात्र, छात्रा, सुत, सुता, शिष्य, शिष्या, आचार्य, आचार्या, प्रिय, प्रिया, इया या नी लगाकर। बंदर, बंदरिया, चूहा, चूहिया, चिड़ा, चिड़िया, लोटा, लुटिया, बूढ़ा, बूढ़ी। नर, नारी, पुत्र, पुत्री, बेटा, बेटी, देव, देवी, लड़का, लड़की। ठीक है। फिर है पुल्लिंग में मोर, मोरनी, सिंह, सिंगनी, चोर, चोरनी, शेर, शेरनी, भील, भील। इस तरह से हम इन्हें लिंग में परिवर्तित कर देते। ठीक है। आइन या आनी लगाकर। हलवाई, हलवाइन, पंडित, पंडिताइन, लाला, ललाइन, बाबू, बबुआइन, ठाकुर, ठकुराइन। देवर, देवरानी, नौकर, नौकरानी, सेठ, सेठानी, जेठ, जेठा, राजपूत, राजपूताइन। गायक, गायिका, लेखक, लेखिका, चालक, चालिका, बालक, बालिका, नायक, नायक। धोबी, धोबिन, सुनार, सुनारिन, लोहार, लोहारिन, माली, पुजारी, पुजार। श्रीमान, श्रीमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, भगवान, भगवती, आयुष्मान, आयुष्मान।
धनवान धनवती, गुणवान गुणवती, बलवान बलवती। ससुर सास, साधु साध्वी, विद्वान विदुषी, बैल गाय, पिता माता, भाई बहन, है ना। इस तरह से हम इन्हें लिंग परिवर्तित कर देते हैं। तो देखते हैं इस पाठ से हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि स्त्री या पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। महीनों, दिनों, पहाड़ों, पेड़ों, समुद्रों, ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं हमेशा। भाषाओं, तिथियों, लिपियों, नदियों और झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में समान रहते हैं, जैसे वकील, प्रधानमंत्री आदि। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।